तो हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रॉक सर की क्लासेस पे। तो बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th का जो पोलिनोमियल चैप्टर है, जो कि सेकंड लेसन है, तो उसका एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में कर रखा है। तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, और वैसे भी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है और आई बटन में भी है, तो वहां पे भी जाके आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरुआत करें उससे पहले आपको एक थॉट्स आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अभी बोर्ड का एग्जाम भी चल रहा है और बहुत ही कम समय बच गया है, और ये स्कूल कुछ महीनों में खत्म भी हो जाएगा और कई बच्चे दूसरे स्कूल में चले जाएंगे। एक थॉट्स है कि जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, कि जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर सिर्फ यादें आती है, वक्त नहीं। तो हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के जो कि पोलिनोमियल चैप्टर है उसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन मैंने इस बोर्ड पे लिख रखा है, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसके कारण, तो मैं पढ़ लेता हूँ। आप बुक में भी देख सकते हैं, तो वैसे भी मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन लगा दूंगा। तो सेकंड क्वेश्चन है वो इसमें है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब इसमें क्या था ना कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमने पढ़ा था उसमें मैंने डिटेल वीडियो भी बना रखा है, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट का भी, और इसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन है, उसके भी सारे पार्ट्स के। ठीक है, तो आप चैनल पे जाके आप सभी वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है या इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है, तो आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही इजी वे में समझ में आएगा सारी चीजें। ठीक है, जो बी का स्टूडेंट है उन लोगों को भी बहुत, जो मैथ समझ में नहीं आती थी, बहुत इजी वे में और अच्छे से समझ में आएगी। तो इसमें बोल रहा क्वेश्चन में कि दो हमें ना जीरोस दे रखे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना। हमने कल देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जो इस फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इजक्वल टू 0। तो ये जो फॉर्म होता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है ना। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पूरे डिटेल्स में हमने देखा था, डिस्कस भी किया था। तो आप जाके चैनल पे वीडियो है प्रीवियस, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें जो जीरोस दी हुई है, इसको जीरोस को यूज करके, जो कि एक सम दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो इसको यूज करके हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, इसके लिए भी हमने दो फॉर्मूले यूज किए थे। इसको 3-4 तरीके से बना सकते हैं, बट आपको जो भी इजी लगेगा उससे आप कर सकते हैं, बट मैं दोनों तरीके बताऊंगा। ठीक है, तो पहला तो है ना कि जो ये वाला हमारा होता है, जो फर्स्ट वाला, ये होता है सम ऑफ जीरोस। ठीक है, और दूसरा वाला जो होता है ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है। ठीक है, तो कैसे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे, इसका यूज करके वो देखते हैं। तो पहला मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। ठीक है, टाइप फर्स्ट, जो कि ये भी इजी है, बट थोड़ा सा लॉन्ग पड़ जाता है और थोड़ा सा आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव पड़ जाता है। ठीक है, बट कोई नहीं, देखेंगे दोनों तरीके। एक और भी है, उसको भी मैं बताऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम दोनों तरीके से कर लेते हैं, बाकी फिर एक मेथड लेके चलेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ना हमें पता है कि इसका जीरो 2 होते हैं, तो सम ऑफ जीरोस होता है ना, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है कितना 1/4, और ये होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। और इसकी वैल्यू ना यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि कितना दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए के बराबर कितनी है, 4 है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको कि ए बराबर हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। और बी बराबर हम क्या कह सकते हैं कि माइनस का, बी बराबर माइनस का 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस इसको दे देगा। तो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू में फाइंड हो गया यहाँ से, है ना, इसके इक्वल में। तो अब हम दूसरा इसका देखते हैं, जो कि दूसरा इसका जीरोस दिया हुआ है, जो कि होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इसमें क्या दिया हुआ, माइनस का 1 दिया हुआ है, पर ये होता क्या है, अल्फा इंटू बीटा इजक्वल टू सी अपॉन ए होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू दे रखी है यहाँ पे कितनी, -1 दे रखी है। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव यहाँ पे पड़ जाता है। अगर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा ना, तो इसको भी इजीली कर सकते हैं। कि यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे ए नहीं दिया हुआ है ना सी दिया हुआ है, एग्जैक्ट सिर्फ इसके इक्वल में कितना देखा, 1 दे रखा है। ठीक है ना, तो हम ये देख सकते हैं कि ये 1 आया कैसे होगा, क्योंकि ए की वैल्यू हमने जस्ट ऊपर हमें पता यहाँ पे दिया हुआ है, गिवन है कि ए बराबर कितना है, 4। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि ए बराबर हमारा 4 होगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 1 वैल्यू आ रखा है, तो यहाँ पे ऐसे कौन से डिजिट रखें जिसको नीचे से डिवाइड करने पे 1 आएगा, तो 4 ही रखेंगे, है ना।
तो 4 रखेंगे तो क्या होगा, 4 से 4 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, पर यहाँ पे माइनस में है। इट मीन्स कि जो 4 होगा ना, जो कांस्टेंट नंबर है, जो कि सी को हम कांस्टेंट बोलते हैं, तो ये नंबर जो होगा वो किस में होगा, माइनस में होगा, है ना। तो यहाँ से जैसे 4 से 4 कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये माइनस है तो इसलिए माइनस का 1 आ जाएगा। तो बस थोड़ा सा यहाँ पे कॉमन सेंस आपको लगाना है और ये इजी इसको कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, हम ए तो हमें पता ही है कि कितना है, 4 है। यहाँ से ये पता चल गया कि हमारा जो सी है वो कितना होगा, माइनस का 4 होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सी कितना होगा, माइनस का 4 होगा। तो हमें ए भी पता चल गया, बी भी पता चल गया और सी भी पता चल गया। ये सारे कोफिशिएंट नंबर्स होते हैं और सी सिर्फ अकेला जो होता है जो कांस्टेंट होता है। तो जब ये हमें पता चल गया तो हम इसको क्या करना है, इसको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उसमें हमें वैल्यू पुटअप कर देनी है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है ना। तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं पुटिंग द वैल्यू इन द इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं तो वैसे भी कर सकते हैं। तो हम जो ए और बी और सी की जो वैल्यू है ना, इस वाले इक्वेशन में हम रखेंगे, ठीक है। तो ए की जगह पे हम कितना रखेंगे, 4, और वेरिएबल को सेम लिख लेना। तो 4 यहाँ पे एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का साइन है तो प्लस यहाँ पे लिखेंगे, और बी की वैल्यू कितनी है, -1 है ना। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक साइन है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, और यहाँ पे इसका वेरिएबल कितना होता है, एक्स होता है, तो यहाँ पे एक्स लिख लेंगे, प्लस में सी, तो सी हमारा कितना है, -4 है, तो यहाँ पे इसको भी क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिख लेंगे, इक्वल में 0। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो ये तो सेम आ जाएगा 4x स्क्वायर, है ना। यहाँ पे देखिएगा कि 2 साइन है, एक प्लस का एक माइनस का, तो प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो किसका साइन आ जाएगा, माइनस का, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, x ही आएगा, है ना। तो सिर्फ x यहाँ पे लिख लेंगे, और इसको भी प्लस माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, और यहाँ पे 4 का 4 आ जाएगा, इक्वल में 0। तो इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया किसमें, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में, जो इसके 2 जीरोस आए थे उसको। तो इसी तरीके से करना। तो ये तो एक फर्स्ट टाइप्स हो गया इसका, ठीक है। इसको सेकंड टाइप से देखते हैं, तो बहुत इजी होता है, ठीक है। तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो अब हम लोग सेकंड इसका टाइप्स डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही सिंपल होता है। तो इसमें क्या होता है ना कि यहाँ पे इसमें भी 2 जीरो रखने होते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता है प्लस अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस में होता है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये होते हैं, ये फॉर्मूला है। चाहे तो ये बहुत इजी है, तो आप चाहे तो इसको भी इससे भी कर सकते हैं, या फिर जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया उससे भी कर सकते हैं। तो दोनों बहुत इजी हैं, आपको जो सुटेबल लगे आप उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि जैसे देखिए, जो अल्फा प्लस बीटा है, हमें पता है ना कि जो पहला वाला होता है ना सम होता है ना, प्रोडक्ट ऑफ सम। तो सम की वैल्यू देखिए कितनी, 1/4 देखिए, तो यहाँ पे 1/4 लिख देंगे, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा जो कि प्रोडक्ट होता है, तो प्रोडक्ट की वैल्यू सेकंड में दिया होता है, मतलब फर्स्ट वाला सम होता है, दूसरा वाला प्रोडक्ट होता है। तो प्रोडक्ट यहाँ पे दिया हुआ कितना, -1, तो यहाँ पे -1 रख देंगे। तो फिर इसको सोल्व कर लेंगे थोड़ा सा, है ना। तो यहाँ इससे भी कर सकते हैं, करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के सेम ही लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो 1/4 लिखेंगे, ठीक है। और प्यारे बच्चों यहाँ पे एक्स है तो एक्स को इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ। तो हम यहाँ पे पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा जो कि प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है, -1, तो इसको भी यहाँ पे लिख लेंगे ब्रैकेट में -1, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का सेम रहेगा, प्लस में यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में एक्स है जो कि बाहर है, तो इसको ब्रैकेट हटेगा तो किसका साइन आता है, मल्टीप्लाई का आता है ना, बोर्ड मास में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा देंगे, तो ये इसको ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो ये ऊपर चले जाएगा, और जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वेरिएबल को, क्योंकि एक्स क्या है, वेरिएबल है, तो सेम ही आएगा, एक्स ही आएगा, है ना। तो ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स अपॉन नीचे 4 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए प्लस एक माइनस का, तो यहाँ से भी ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई का साइन आता है, तो प्लस माइनस अगर मल्टीप्लाई में करेंगे तो क्या होगा, एक साइन अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड में अगर एक साइन माइनस का होता है दूसरा साइन प्लस का, तो साइन किसका आता है, माइनस का ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का लगा देंगे, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, 0।
अब यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा ये फ्रैक्शन ऐड सब्सट्रैक्ट करते उसके जैसे ये बन गया है ना, जैसे भिन्न का जोड़ घटाव होता है उसके जैसा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेनी है फ्रैक्शन को। तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो इसके नीचे 1 लगा देंगे डिनोमिनेटर, इसके नीचे भी डिनोमिनेटर 1 लगा देंगे, ठीक है। अब इसका एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, है ना। और इसको चाहे तो प्यारे बच्चों आप इसको ना डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि जैसे देखिए यहाँ पे 4 है, तो जहां जहां पे 4 नहीं है ना उसके ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यहाँ से भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, फिर इसको इधर डिवाइड में जाएगा तो ये सॉरी मल्टीप्लाई में जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो चाहे तो इसको यहीं पे भी लिख सकते थे डायरेक्ट, जैसे देखिए यहाँ पे 4 यहाँ पे नहीं है ना, तो एक इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x² प्लस का साइन है, फिर यहाँ पे कितना x, तो यहाँ पे तो सेम ही रहेगा x है ना, क्योंकि इसके नीचे 4 है और यहाँ पे भी कुछ नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं है ना, तो ये भी इससे मल्टीप्लाई होगा, तो मतलब यहाँ पे भी माइनस का 4 आ जाएगा। और जो ये 4 था क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0 में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम इसको चाहे तो यहीं पे डायरेक्ट भी कर सकते थे, पर उसके लिए थोड़ा सा सीखना जरूरी है है ना। तो यहाँ पे भी कर सकते थे ऐसे। तो यहाँ पे देखते, तो पहले इसको क्या करना कि जो हमने यहाँ पे भी किया ये इसलिए कि जिनको फ्रैक्शन ऐड वगैरह आता है तो इजीली कर लेंगे। तो इससे डिवाइड इसको करना, तो 1 से डिवाइड करेंगे 4 को कितना आएगा 4 ही आएगा, फिर 4 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो यहाँ पे कितना आएगा 4x² आएगा प्लस का साइन, फिर 4 से 4 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1 आएगा, फिर 1 को 1 से x है ना, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा x ही आएगा। और फिर यहाँ पे देखेंगे इसको भी डिवाइड करेंगे 1 से 4 को तो 4 आएगा, 4 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा, है ना। तो अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं। अब इसके नीचे कुछ नहीं है प्यारे बच्चों, तो इसको क्या कर देना, इसके नीचे 1 लगाएंगे, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन सभी को ना नीचे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि ऊपर वाले को नीचे गुना करना, मतलब तिरछा गुना करना है, ठीक है। और इस नीचे वाले को इसके जो तिरछे है ऊपर में उससे गुना करना है, ठीक है। तो इसको इससे गुना करेंगे और इन सभी को 1 से करेंगे, तो इन सभी को 1 से करेंगे तो क्या आएगा सेम ही नंबर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x² प्लस में x माइनस का 4, और इसको 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x² प्लस का x माइनस का 4 0, ठीक है। तो ये भी क्या होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम इसको भी क्या कर दिया कन्वर्ट कर दिया, है ना। तो बस यही करना था। तो ये भी मेथड बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन यहाँ पे करना पड़ गया, पर देखे तो ये भी सिंपल है और जो नेक्स्ट हमने किया वो भी सिंपल था। तो आपको जो भी सुटेबल लगे आप उससे कर लीजिएगा, है ना। तो हम कोई एक मेथड लेके चलेंगे इसमें, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको ये कंसेप्ट जो है ना पूरा क्लियर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट खत्म हो गया प्यारे बच्चों। अब दूसरा पार्ट करते हैं हम लोग। दूसरा हमें दिया हुआ है जो कि इसमें इसका सम दिया हुआ है अंडर रूट का 2 दे रखा है और इसका प्रोडक्ट दिया है 1/3 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम सेकंड वाली मेथड से कर लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा इजी पड़ता है और आपको जो भी अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं, ठीक। तो सेकंड, तो इसमें इसका सम दिया हुआ है, ठीक है। सम ऑफ 0 जो होता है वो दिया हुआ है कितना अंडर रूट 2। तो सम ऑफ 0 क्या होता है अल्फा प्लस बीटा होता है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रूट का 2 और ये होता है क्या है b/, ये होता है। तो इसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे दे रखा है। और जो दूसरा दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होता है अल्फा इंटू बीटा होता है। तो यहाँ पे कितना लिखा 1/3 दे रखा है। तो इसको हमने जो फॉर्मूला बताया था जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं, तो क्या होता है x² प्लस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ठीक है। तो बस यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देनी है और इसकी यहाँ पे प्रोडक्ट वाले की है ना, फिर इजीली आ जाएगा। तो यहाँ पे हम पुट अप कर लेते हैं इसकी वैल्यू को, तो प्लस का है ये सेम आएगा यहाँ पे x², फिर यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना √2 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक x है तो x को इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना √2x हो जाएगा, है ना। फिर प्लस का साइन है प्लस लिख लेते हैं। फिर प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है तो 1/3, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1/3 इक्वल टू 0। अब जैसे कि मैंने पहले प्रीवियस जो इसका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट किया था उसमें बताया था कि अगर नीचे कोई नंबर दिया हुआ है डिनोमिनेटर दिया हुआ है तो बाकी के न्यूमिनेटर में क्या कर देना कि इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको डायरेक्टली भी इसको कर सकते हैं ना यहीं पे चाहे तो। देखिए
कि इसको क्या करना है, 3 से इसको भी मल्टीप्लाई कर देना और 3 से इसको भी कर देना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3x² है ना, फिर प्लस का, फिर 3 से इसको करेंगे तो क्या होगा 3 बाहर रहेगा 3 और √2 और x रहेगा प्लस में, यहाँ पे तो था ही, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा 1 बचेगा, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0। तो हमने डायरेक्टली यहीं पे कर दिया है ना। तो बहुत सेकेंडों में अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इसको बहुत 1 मिनट में भी 1 मिनट से कम में भी इसको आप कर सकते हैं ना। तो यहीं पे हम कर सकते हैं, बाकी नहीं तो आप चाहें तो यहाँ पे भी इसको कर सकते हैं, यहाँ पे एलसीएम करके है ना। तो यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अगर इसको प्रॉपर सोल्व करके करेंगे कि कैसे आया तो वो बताते हैं यहाँ पे। तो इसका एलसीएम करेंगे तो 3 आ जाएगा है ना। फिर 1 से 3 को डिवाइड करेंगे कितना 3 आएगा, 3 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे वेरिएबल से तो कितना आ जाएगा 3x² आ जाएगा। फिर प्लस का साइन है तो प्लस, यहाँ पे भी इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 से ऊपर को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 3√2x हो जाएगा। प्लस में 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 1 आएगा, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। फिर यहाँ पे 0 था, फिर इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा देंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन सभी को तो क्या हो जाएगा, ये तो सब सेम आएंगे बट यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 3x² प्लस 3√2x प्लस 1 और इक्वल टू 0। तो फिर लास्ट में भी यही आ गया हमारा है ना। तो यही चीज को यही हमारा सॉल्यूशन है, इसी को हमें लाना था जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो आई होप प्यारे बच्चों आपकी समझ में आया होगा इजी। ठीक है, और जो प्रीवियस जितने भी जो वीडियो हैं उसको आप जरूर देखें, बाकी का कंसेप्ट है वो भी आपको साथ में क्लियर होते चलेंगे। तो अब हम लोग इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो अब मैं इसको थोड़ा सा फास्टली करता हूँ क्योंकि ना जो कंसेप्ट था वो सारे मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में बता दिया। ठीक है, तो बाकी को हम लोग ऐसे ही करते हैं और आप चाहें तो खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे थर्ड पार्ट इसका करता हूँ। 0 एक सम दिया हुआ है कितना, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सम 0 दिया हुआ है और प्रोडक्ट इसका दिया हुआ है √5। अगर जिन बच्चों ने ये नहीं देखा है प्रीवियस वीडियो तो जरूर देखा है कि सम क्या होता है प्रोडक्ट क्या होता है उसके लिए है ना। तो ये तो पता ही है जो कि 2 जीरोस होते हैं ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा होता है। ठीक है, और ये क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए x² प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 होता है ना। तो यहाँ पे बस हमें वैल्यू पुटअप कर देनी है। तो यहाँ पे सही में आएगा x² प्लस का अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना देगा 0 दिया होता है, यहाँ पे हम 0 लिखेंगे और x इंटू प्लस में अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है माइनस का √5 दिया हुआ है 0। ठीक है, तो इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा ही 0 हो जाएगा है ना। तो ये तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या सिर्फ हमारा x² और यहाँ पे b हमारा क्या हो जाएगा 0x हो जाएगा है ना। तो इसको लिखें या नहीं भी लिखेगा तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, और जो कांस्टेंट नंबर है जो कि c हमारा वो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया है ना। तो इसको भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखिए इसको इसलिए मानेंगे ना क्योंकि जो हमारा e जो होता है ना ये क्या होनी चाहिए, कोई ना कोई नंबर होना चाहिए है ना। तो यहाँ पे है इसका नंबर है ना, कोई भी होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे है ना, क्योंकि अगर ये 0 रहेगा यहाँ पे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं माना जाएगा। बट यहाँ पे कोई 0 नहीं है ना, यहाँ पे x² है, इट मीन्स कि यहाँ पे 1 से इसका मल्टीपल है। ठीक, तो बाकी इसका डिटेल में देखने के लिए आप इसका जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो जरूर आप देखिएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं x² और यहाँ से प्लस का 5 लिख लेते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम लोग करते हैं, फोर्थ पार्ट हम लोग करेंगे। तो इसमें जो सम दिया हुआ है 0 का वो 1 दिया हुआ है और प्रोडक्ट जो दिया हुआ है वो भी 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो बस इसको मैं पुटअप, और सम क्या होता है अल्फा प्लस बीटा होता है और प्रोडक्ट क्या होता है अल्फा इंटू बीटा होता है ना। तो इसको मैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करने वाला जो फॉर्मूला है उसको हम लिख लेते हैं। तो
एक्स स्क्वायर प्लस में अल्फा प्लस बीटा होता है इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट अप करेंगे तो एक्स स्क्वायर तो सेम रहेगा, बाकी अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है 1 दे रखा, तो यहाँ पे 1 रखेंगे, पहले प्लस का साइन प्लस, और 1 से अगर एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स ही आएगा, क्योंकि 1 को अगर किसी से भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर है बड़ा वही नंबर आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा, फिर प्लस का साइन है प्लस यहाँ पे लिखेंगे, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया 1, तो इसकी जगह पे कितना आ जाएगा 1 इक्वल में 0। तो ये यहीं पे डायरेक्ट हो गया है ना, ये इट इज द इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना, तो ये उस फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो बस इसमें इतना ही करना था प्यारे बच्चों, तो आई होप आपको ये पार्ट भी समझ में आया होगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम लोग, इसको मैं देख देता हूँ। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है 5th। तो इसमें जो इसका सम दिया हुआ है वो दिया हुआ माइनस का 1/4 और प्रोडक्ट दिया हुआ है वो 1/4 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या होता है अल्फा प्लस बीटा होता है, और ये अल्फा इंटू बीटा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए वो क्या होता है एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसकी वैल्यू इसमें पुट अप कर देनी है, तो एक्स स्क्वायर तो सेम रहेगा, प्लस में प्लस का साइन प्लस आएगा अल्फा, और सम इसका कितना दे रखा माइनस का 1/4 दे रखा, तो यहाँ पे लिखेंगे और इंटू में एक्स होता है, फिर अल्फा इंटू बीटा कितना दिया 1/4 दिया, तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे। अब हमने बताया था कि जहाँ पे जो नंबर जैसे इसका डिनोमिनेटर दिया हुआ है इसका भी डिनोमिनेटर दिया हुआ है, यहाँ पे नहीं है ना, तो क्या करेंगे देखिए ये दोनों डिनोमिनेटर क्या है सेम ही है ना, तो 4 से बस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो बाकी, और ये दोनों जो है इसको अगर हम कॉमन लेते हैं और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा है ना, तो चाहे तो यहीं पे हम इसको कर सकते हैं। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर है ना, तो बस इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर है ना, और यहाँ पे तो ऑलरेडी 4 है ना, तो इसको कुछ नहीं करना, बस इसका साइन चेंज करेंगे, तो ये से प्लस एक माइनस का, तो ब्रैकेट हटेगा तो इसका क्या साइन आ जाएगा मल्टीपल हो जाएगा है ना, तो प्लस माइनस का साइन अगर मल्टीप्लाई में रहता है, अगर एक भी साइन मल्टीप्लाई में क्या है माइनस है, तो साइन किसका आएगा माइनस की आएगा। ठीक है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आएगा, तो 1 को x से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x ही आएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी प्लस का साइन है, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा इसका 4 है, तो 4 को नहीं लिखना है जो इसके ऊपर है, क्योंकि 4 से अगर इसको 4 को डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना है 1, तो 1 इसको लिखेंगे, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि फिर लास्ट में इसको ना 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 क्या हो जाएगा जो 0 हो जाएगा। एक बार हम करके देख लेते हैं, तो यहाँ पे तो हमने इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में चेंज कर लिया डायरेक्टली। ठीक है, पर ये डायरेक्ट कैसे हमने किया इसको यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस है, तो यहाँ पे इससे x मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो x आ जाएगा और नीचे 4 प्लस में यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा इक्वल में 0। ठीक है, और इसका एलसीएम लेते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका 1 लगा देंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, और 1 से 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 ही आएगा, 4 से ऊपर को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस लिखेंगे, फिर 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 आएगा, 1 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा x ही आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो सेम 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, फिर यहाँ पे इक्वल का साइन फिर 0। अब यहाँ पे क्या करना है कि यह लास्ट में हमें इसका डिनोमिनेटर 4 बचा हुआ है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ से ये इससे 0 से मल्टीप्लाई होगा और ये सब के सब 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये तो सब ऊपर वाले सेम ही आ जाएंगे, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा है ना, बस ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा जो 4 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x प्लस का 1 इक्वल में 0, जो कि हमने ऊपर भी डायरेक्टली निकाला था। ठीक है, तो आई होप यार बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट्स रहती है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, तो इसका लास्ट पार्ट है जो कि 6 पार्ट, उसको हम देख लेते हैं। तो अगला जो इसका पार्ट है वो 6 पार्ट है, तो इसको भी हम लोग कर लेते हैं, और बाकी किसी ने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखा तो उनको आप जरूर देखें। ठीक है, तो 4th पार्ट इसमें क्या है जो कि सम इसका दिया हुआ है कितना 4 दिया हुआ है, ये एक्सरसाइज 2.2 का
क्वेश्चन सेकंड का 6 पार्ट है, ठीक है। तो हमें सम इसमें दिया हुआ है 4 और प्रोडक्ट इसका दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना, तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्स का तो सेम ही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, जो कि सम 4 दिया हुआ है, ठीक है। ये जो सम होता है हमारा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, और ये प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा होता है ना। तो यहाँ पे हम कितना लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे, और एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा, है ना। फिर प्लस का साइन है, और प्रोडक्ट हमारा कितना 1 दिया होता है, यहाँ पे 1 लिख लेंगे, बिकम 0। तो ये तो इजिली होगा यहाँ पे कन्वर्ट, है ना। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। तो सेकंड क्वेश्चन बस इतने ही पार्ट थे प्यारे बच्चों, तो हमने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया। और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो भी हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किया है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी हमने बनाया, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा, ताकि आपको पूरा जो कंसेप्ट है ना आपको क्लियर हो जाएगा। और जिन बच्चों को मैथ्स में प्रॉब्लम भी आती है तो उनको वो प्रॉब्लम सारी दूर हो जाएगी, ठीक है। और बस आपको क्या करना है कि यहाँ से वीडियो देखने के बाद 1 से 2 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। और उसको मंथली या फिर वीकली आप रिवाइज करते रहिएगा, तो ये कंसेप्ट आपके ऑलवेज हमेशा के लिए पूरा एकदम दिमाग में छप जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।